नमस्कार। तीसरी आंख न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुहास मिश्रा। आए दिन लखनऊ सिटी तो छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में लगातार बुलडोजर दौड़ रहा है। बाबा का बुलडोजर लगातार दौड़ते हुए दिखाई पड़ेगा और जहां भी आपको अवैध अतिक्रमण दिखाई पड़ेगा वहां शायद बाबा का बुलडोजर सायरन बजाता हुआ पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी या तो अधिकारी मौन हो जा रहे हैं या तो बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। ये शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हमको मिले। ये मोहल्ला है साउथ सिटी, लखनऊ का पॉश एरिया कहा जाता है। साउथ सिटी, वृंदावन, ये अच्छे इलाके में गिने जाते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारे पीछे दिखाई पड़ेगा ये 30 फीट का रोड है। ये रोड कभी 30 फीट की हुआ करती थी, लेकिन आज धीरे धीरे सिकुड़ती हुई अपने आधे से कम आकार में पहुंच चुकी है। कोई ना कोई डेली कब्जा करता है रोडों पर। मकान जितने में बनाना चाहिए उससे भी ज्यादा लोग बढ़कर बना लेते हैं। शिकायतकर्ता हमारे साथ हैं, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिक्कत हो कहां से रही है, इससे आपको क्या परेशानी है। ये जाहिर सी बात है, जालियां लगाई हैं तो कोई बात होगी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? आरबी सिंह। कहाँ, ये कौन सा इलाका है, थोड़ा ये बताइए। साउथ सिटी है, सी ब्लॉक। सी ब्लॉक है, तो क्या मामला है थोड़ा हमको बताइए। ये सी ब्लॉक में जो सड़कें हैं थोड़ा आप वो छाया में आ जाइए। वो 30 फीट की हैं, जी, लेकिन आप भी छाया में लोगों ने जाली और इंगल का इधर आ जाइए, छाया है इधर, तो धूप में खड़े हैं जी। बैरिकेड, इंगल द्वारा बैरिकेड कर दिया है। और सड़क जो है आप देखेंगे 30 फीट से 15 फीट में चली गई है। जी। आए दिन मोड़ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी गाड़ियां इंगल से टकरा जाती, कभी गाड़ी आपस में टकरा जाती। दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती, जबकि यहाँ की सड़कें देख करके ही लोगों ने लिया था कि हमें 30 फीट सड़क मिलेगी, वरना किसी प्राइवेट कॉलोनी में चले जाते, वहाँ 15-20 फीट की सड़क ले लेते। लेकिन यहाँ लेने का मतलब सड़क की सड़क की स्थिति जी। अभी यहाँ है, ये प्राइवेट कॉलोनियों में अगर आप लेते तो यही सड़क मिलती है आपको। यही सड़क लेकिन लेकिन कीमत आधी से कम कीमत में आधी से मिलता। कम कीमत जी, है। मतलब टैक्स भी आपने दिया, बिल्कुल पैसा भी दिया, 30 फीट का आप टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल। इसके बाद आपको जो सुविधा मिल रही है वो आधे से कम में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन इसमें साउथ सिटी या यूनिटी का कोई दोष नहीं, यहाँ लोकल निवासियों का है। जी। जिनका मकान है उन लोगों का दोष है, बढ़ करके उन लोगों ने बना लिया है। अच्छा। ऐसा लगता है कि पिताजी ने ये जमीन दे दी है उनको बनाने के लिए, जी। और आए दिन जो है लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही अच्छा, है। तो इसकी शिकायत क्या आपने किसी से हाँ, की? कोई हमने अधिकारी? 2 अप्रैल को प्रमुख सचिव नगर विकास के ऑफिस में यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी फोटो खींच करके और एक पत्र जिसमें साउथ सिटी सी ब्लॉक के ज़्यादातर लोगों के सिग्नेचर उसमें मिलेंगे, आपने प्रेषित किया? जी। और वहाँ से वह पत्र सीधे सीधे जोनल के पास, और जोनल ने एक्सटीएन एसपी सिंह जी के पास भेजा। और हमको जब पता चला कि उनके पास सूचना आ गई, हमने जब बात किया तो जोनल ने कहा कि हमने एसपी सिंह से कह दिया है, एक्सटीएन से कह दिया है। एसपी सिंह एक्सटीएन है जोन 8 के। और जब एसपी सिंह से बात हुई तो बोले ठीक है, और हमने उनसे ये भी कहा कि आप अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे देखिए फिर नया निर्माण शुरू हो गया है। तो नया आप मेन रोड पर देखिए, अभी आप देखेंगे मेन रोड पर पूरा फिर घेर करके दोनों साइड से बैरिकेड कर दिया गया। आप वहाँ पर बिल्कुल हमको दिखाने की कोशिश करिए। चलिए, अगर आप आइए तो बात करते हुए चलते जी हैं। जी जी। तो इस तरीके की समस्याएं आखिर उत्पन्न क्यों हो रही हैं? जैसे कि ये सारे लोग हमको लगता है पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी अच्छी कॉलोनी है, मकान बड़े अच्छे अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काफी पढ़े लिखे लोग होंगे यहाँ और अधिकारी रैंक के हो सकते हैं अधिक से अधिक। लेकिन उनकी मानसिकता का इतनी संकुचित हो गई है कि इस तरीके के रोडों पे कब्जा किया जा रहा है। जब कोई रोकेगा नहीं, जी। आप देखते कितने अतिक्रमण हो रहे हैं जी। और जब कोई रोकने वाला नहीं, शिकायत करने के बाद कोई सुनने वाला नहीं, तो जाहिर है लोगों को मनोबल बढ़ेगा। अच्छा। और आए दिन अब धीरे धीरे पूरा साउथ सिटी को कवर कर लेंगे। जिन जिनके घर के सामने रोड है और वो अपना तुरंत उसको गार्डन में परिवर्तित कर देंगे। तो ये गार्डन में परिवर्तित जी किया जा रहा है इसको? बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप दिखाई पड़े हमको, और थोड़ा इनसे भी समझेंगे कि क्या समस्याएं हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। चैनल में हमारे स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या शुभ नाम है सर? अवधेश गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताएंगे कि ये मामला है क्या पूरा? मामला जैसे सिंह साहब ने बताया, मामला तो वही है जी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो रोड ब्लॉकेज वाली समस्या है, कोई लंबा ट्रक आ जाए तो यहाँ से मुड़ना मुश्किल हो जाता है, अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, या जाता भी है तो किसी से लड़ते भिड़ते जाता है।
और किसी का अगर नुकसान हो जाता है तो उस वाले से, ट्रक वाले से या उसके मालिकान से हर्जाना वसूलने की बात होती है। तो इस मतलब तरीके गलती अपनी है गलती और अपनी है, हर्जाना अगला देगा। हर्जाना अगला दे, क्योंकि ऐसा अभी कुछ समय पहले ही हुआ। एक किराएदार आए थे बेचारे, जो कल आपसे मुलाकात भी हुई थी उससे, वो उनका ट्रक आया, कुछ यहाँ पर बन रहा था कंस्ट्रक्शन, तो उससे टूट फूट हुई तो उनसे हर्जाना भी मांग गया। बात वो नहीं है, बात ये है कि थोड़ी समझदारी पढ़े लिखे लोगों को ये रखनी चाहिए। अपनी कॉलोनी है, अपने लोग हैं, ये थोड़ी सी उनको गुंजाइश दिल में ये रखनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। इस तरीके की सोच बदल गई है लोगों की। सोच बदल गई। सोच क्या, मतलब ये कहना चाहिए कि वो बस कब्जा करने वाला हिसाब किताब, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो देखिए, इसको करने से थोड़ी सी सफाई होती है, क्योंकि ये समस्या ये भी है कि यहाँ पर कोई नगर निगम वाले सफाई तो करते नहीं है। अच्छा, नगर निगम वाले सफाई भी नहीं करते हैं? सफाई भाई कुछ अच्छा, टैक्स वैक्स नहीं देते हैं क्या आप? टैक्स सब लोग देते हैं। हमको तो लगता है नहीं देते होंगे। और वर्षों, कम से कम 8 साल या 10 साल हो चुके हैं हम लोगों को टैक्स देते। झूठ बोल रहे हैं। झूठ कैसे, हम रसीद दिखा सकते हैं आप? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, हम मान नहीं सकते हैं। अगर टैक्स देते तो साफ होता। देखिए ऐसा है, आजकल टैक्स देने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। अच्छा, ना सीवर लाइन। कहना चाहूँगा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कि टैक्स के बारे में मैं इतना कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि जिस ये लेन है, इस लेन में जितने भी हमारे लैंडलॉर्ड्स, ओनर्स रहते हैं, किसी का भी नंबर्स यहाँ पर सबके घर के सामने लिखे हुए हैं। कोई भी बिल नगर निगम का या आपके हाउस टैक्स का, वाटर टैक्स का बाकी अगर हो तो प्रमाण के साथ बता तो दें। सफाई काहे बाकी है वो? अगर 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 टैक्स नहीं बाकी है तो सफाई फिर क्यों बाकी है? सफाई, यही दिक्कत यहीं पर है, प्रशासन की ढिलाई और प्रशासन की इस एरिया, पर्टिकुलर साउथ सिटी के एरिया जैसी, पॉस्टिक कॉलोनी के एरिया जैसी में, इसमें जो लापरवाही आ रही है वही समस्या पैदा कर रही है हम लोगों को। हम लोग यहाँ से 30 ईयर्स से रह रहे हैं, जिस समय यहाँ कुछ नहीं था। आज भी सीवर लाइन मेन ट्रंक लाइन से कनेक्ट नहीं है और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। ये एलडीए को हैंड ओवर किया जा चुका है। ये एलडीए को हैंड ओवर करने के बावजूद इसकी ये कंडीशन है। अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इंक्रोचमेंट, ये इंक्रोचमेंट बहुत हाल ही में हुआ है। इस साइड वाला 4 साल से है, इस साइड वाला 2 महीने से है, और अगले 2 महीने में आएंगे तो हम आपको 4 और दिखाएंगे। ये हिम्मत क्यों बढ़ती है? हम सब समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की नाक के नीचे जो भी उनकी शय से अगर ये होता है तो ये फिर नहीं रोक सकता। सरकार या जिम्मेदार अधिकारी इसको बहुत ध्यान से देखें और कम से कम इस चीज को इंश्योर करें कि जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं। मतलब ये जिम्मेदार अधिकारियों की शिथिलता का परिणाम है। यस। नहीं, अभी तो आइए, ऐसा है ना, कुछ कहना चाहते हैं यहाँ आप भी? 2-4-6 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनका बनना बाकी है, जो अभी रॉ है। उनके लिए यहाँ निश्चित तौर पर ट्रकें जो हैं वो मोरंग की, गिट्टी की, बालू की ट्रकें आएंगी बनने के लिए। और एक ट्रक एक दिन आई थी, जरा सा टूट गया था, तो उससे इतना हंगामा, फौजदारी और झगड़ा और भारजाना लेने की बात हुई यहाँ। हाँ, तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बड़ी खास बात है, 90% लोग इस, आप समझिए 232 से 249 तक सी ब्लॉक में 232 से 90% लोग रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, मोर देन 60 ईयर्स एज है उनकी। वो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी मतलब 60 ईयर्स के ऊपर गाड़ी चलाने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो डर इस बात का लगता है कि कहीं कहीं से टकरा गए तो हमें तो नुकसान होगा ही, साथ साथ उनका नुकसान होगा, तो उनसे लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? हम तो इस स्थिति में नहीं उनसे लड़ाई झगड़ा करें। कम से कम 4 से 5 बार यहाँ का जो कूड़ा उठाने वाला ठेकेदार है, सचिन करके, उसको मैंने फ़ोन किया कि यहाँ देखिए मलबा पड़ा हुआ है, उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी नंबर है। होगा क्या सचिन? मेरे पास है नंबर, थोड़ा नंबर दीजिए, हम बात करना चाहेंगे सचिन जी। तो उससे मैंने वो किया, तो वो देखिए मलबा उठाने के लिए जब मैंने 10 बार फ़ोन किया तो एक दिन एक ट्रैक्टर आया, उठा के ले गया, और वो मलबा आज तक नहीं उठा। थोड़ा नंबर दीजिए, लेके आया। हाँ, सचिन का नंबर इनके पास, नोट करिए। सचिन का नंबर है सचिन 8924 8924 0789 0789 75। ये सचिन जी का नंबर है और मैं इस पे फ़ोन करने जा रहा हूँ। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये स्थितियाँ उत्पन्न क्यों हो रही हैं, सफाई क्यों नहीं हो रही है,
क्या सफाई का पैसा सिर्फ ठेकेदार के पास जा रहा है या कहीं और? हेलो, हेलो। सचिन जी बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ सचिन जी बात कर रहे हैं? हाँ। मैं सुभाष मिश्रा, तीसरी आंख न्यूज़ 24 का संपादक बोल रहा हूँ। हेलो। मैं सुभाष मिश्रा, तीसरी आंख न्यूज़ 24 का संपादक बोल रहा हूँ। जी जी। हम इस समय साउथ सिटी में सी ब्लॉक में हैं और यहाँ पर शायद ठेकेदार आप हैं, अगर हम जान पा रहे हैं। मैं ठेकेदार हूँ। आप कौन है सर? हम तो सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हैं। तो सुपरवाइजर जी ये बताइए, ये क्षेत्र आपका है? जी। तो यहाँ की स्थिति जो सफाई की है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सर हमारी है। आपकी है। तो अगर आपकी है तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो जो मलबे इकट्ठा हैं वो गांठ तक हैं, कमर तक भी हो सकते हैं अगर आप छोटे होंगे। तो थोड़ा अगर सरकार पैसा दे रही हो तो इसकी सफाई करवा दीजिए। 232 से 200 बड़ी कृपा होगी आपकी। 232 से लेके 248 तक की स्थिति सी ब्लॉक है, साउथ सिटी। सी ब्लॉक। साउथ सिटी सी ब्लॉक। मकान नंबर कितना बताएं? 232 से लेकर और 268 तक। नाली पैक सीवर वगैरह सब यहाँ ब्लॉक पड़े हैं एकदम। नालियों की स्थिति इतनी खराब है कि शायद पानी अगर डाल दिया जाए तो उस घर में वापस चला जाएगा। सर सीवर का ठीक। काम तो मेरा नहीं है, लेकिन हम नालियों का काम जो है वो करा देंगे। नालियों का। हाँ चल, और कूड़ा कौन उठवाएगा सर? अभी हम ही हटवाएंगे। आप हटवाएंगे? अच्छा, तो हम इसको कब देखना चाहें फिर? ऑन कैमरा आपसे बात हो रही है, सारी बात रिकॉर्ड हो रही है, ऑन कैमरा चल रहा है इसमें। जी बताइए। प्रोग्राम क्या दिन का है? एक हफ्ते का समय दीजिए, एक हफ्ते के बाद देख लीजिएगा। 1 हफ्ते बाद? कुछ लंबा नहीं हो रहा है? लंबा इसलिए है क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लगा है। जी जी हो तो जाता है इस समय इधर ही। जी। हाँ, हम समझ सकते हैं कि इस देश में वीआईपी की सफाई और सुरक्षा सबसे जरूरी है। बाकी जो जनता वोट देती है वो भूखा और नंगा मरे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसा क्योंकि टैक्स का पैसा है भाई साहब, ये गरीब देते हैं जो इस देश के निवासी हैं, और जरूरत सबसे ज्यादा इनको है। ये नेता डेली आएंगे और जाएंगे। नहीं बात सही है। हाँ, अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो हम ये चाहेंगे कि जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं इनके यहाँ सफाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो क्या होगा? बस जितना समय हम बताए हैं थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ, स्थिति तो वही है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बिल्कुल। जी, चलिए धन्यवाद। 1 हफ्ते बाद हम आपसे फिर मिलना चाहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपको फोन ना करना पड़े। बिल्कुल। मकान नंबर सर कितना फिर से रिपीट कर दीजिए? चलिए। 232 से 248 के बीच में। 68 249 के बगल में जो कूड़ा बहुत ढेर पड़ा हुआ है, तमाम बहुत ढेर, कम से कम 3 ट्रैक्टर का ढेर है सालों से। और हम सी 248 से एक के मिश्रा बोल रहे हैं। मैंने आपको कम से कम 8-10 बार फोन किया था कि सचिन जी उठवा लीजिए, सचिन जी उठवा लीजिए। हाँ, मैंने कई बार आपको फोन चलिए, किया। धन्यवाद आपको। अगर ऐसा होता है तो, अन्यथा हम फिर मिलेंगे। हाँ, और हो सकता है कि इसके बाद कहीं और मिले। तो आपने देखा, हमने बात करने की कोशिश की, सुपरवाइजर साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया। अगर यहाँ नालियों में कीड़े नजर आएंगे तो 1 हफ्ता इन लोगों को और अभी सब्र करना है चाहिए। क्या बात है, आम पब्लिक है, इनके लिए चलता है। नेताओं के लिए गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई जरूरत है, क्योंकि वो एसी कमरों में रहते हैं और एसी गाड़ियों से चलते हैं। स्वच्छता अभियान तो मोदी जी का है। टैक्स का पैसा हमारा है, टैक्स का पैसा हमारा है, तो सबसे पहले जरूरत हमारी पूरी होनी चाहिए, सफाई हमारे घरों की होनी चाहिए। ये नेता हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं और सबसे पहले इनकी व्यवस्था की जाती है। तो आइए थोड़ा आगे दिखाते हैं, आगे जो और अवैध निर्माण चल रहे हैं इस पे भी थोड़ी हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि क्या स्थितियां हो गई हैं इस प्रदेश में। डेली कब्जा किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। आप देखिए, दिखाई पड़ेगा एक और, ये टी जंक्शन है, आप देख पा रहे हैं। सी ब्लॉक 208 से लेकर और
32 तक मकान इसके पीछे इस रो में बने हुए हैं, जो आप देख पा रहे हैं। इस रो में 208 से लेकर और 232 तक बने हुए हैं। और स्थिति ये है कि यहाँ कार्नर पर अगर गाड़ी कोई टर्न करती है, हम ये कहना चाहेंगे, छायाकार से थोड़े दिखाने की कोशिश करिए, अगर कोई बड़ी गाड़ी यहाँ टर्न करती है तो जाहिर सी बात है इस एंगल में टकराएगी और हादसा होगा। कोई व्यक्ति अपने घर की तरफ मुड़ना चाहता है और बाई द वे गलती से कोई और गाड़ी आ गई सामने से, तो वो भगेगा और जब इस साइड जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ जब जगह नहीं होगी तो इसमें टकराने के बाद हादसे हो सकते हैं। इस तरीके के हादसे डेली बढ़ क्यों रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे इन लोगों से। यहाँ की जो जनता है, जाहिर सी बात है, उसको आज नहीं तो कल समझना होगा और इस तरीके की गलतियों से बचना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल ये आपके लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ेगा उसी तरीके से खतरे भी बढ़ते रहेंगे। हम आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए,